हाँ साथियों, इंडिया गठबंधन बने काफी समय हो गया और उसमें जितने दल आए थे उतनी बातें उतने रास्ते। सभी दल एक मत नहीं हो सके और सभी का सपना प्रधानमंत्री का था। प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा और यहां पर सभी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, जिसके कारण आपस में सामंजस्य नहीं बैठा सके और इस कड़ी में पहला नंबर आया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने देखा कि उनकी यहां दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो इंडिया गठबंधन छोड़ा और जिनके साथ मिलकर यानी आरजेडी के साथ मिलकर जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, आरजेडी को भी छोड़ करके एनडीए में चले गए और एनडीए से वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव समय समय पर अपना रंग और रूप और भय कांग्रेस को दिखाते रहे। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल में एक सीट नहीं देंगे और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर दिखाए 40 भी सीटें नहीं पाएगी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं भी एक भी सीट नहीं दूंगा और अखिलेश कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी कहा हम 11 सीटें देंगे। फिर बाद में 17 सीटों पर बात बनी। इस स्थिति को देखते हुए आरएलडी के जयंत चौधरी ने देखा कि वो ये इंडिया गठबंधन आपसी कलह में ये कोई सीट जीत नहीं पाएंगे और जो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने उन्हें 7 सीटें दी थी, वो उसमें एक शर्त थी कि 7 में 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वो इस चीज से नाराज हुए और एनडीए की तरफ चले गए, एनडीए में चले गए। अब इंडिया गठबंधन बहुत अपने आप को अपंग कमजोर समझने लगा और एनडीए ने कहा अब हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सभी आंख दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको एक सहारा दिखाई दिया और वो सहारा है बसपा। उनको याद आया कि यदि बसपा साथ आ जाए तो हमारी ताकत दूने हो जाएगी और यदि बसपा साथ नहीं आती है, बसपा अलग चुनाव लड़ती है, तो इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी। इसलिए सूत्र बताते हैं यह काम, ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने उठाई है। सोनिया गांधी की वार्ता मायावती से होने की बात प्रकाश में आ रही है, लेकिन जब तक कोई बात खुलकर सामने ना आ जाए तब तक कैसे विश्वास किया जाए। अभी तो ये जो बातें आ रही हैं वो सूत्रों के माध्यम से आ रही हैं। कब मीटिंग हुई, कैसे मीटिंग हुई, कैसे वार्ता हुई, इसका कोई विवरण नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि 9, 10, 11, 12, 13 के बीच में इस गठबंधन की घोषणा हो सकती है और ये घोषणा कोई और नहीं, बहुत बड़ी हस्ती करेगी। वो हस्ती का नाम आता है सोनिया गांधी। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं और यहां तक कहते हैं कि सोनिया गांधी को बसपा सुप्रीमो इतना मानती हैं कि वो सोनिया गांधी की बात काट नहीं पाएंगी या उनकी बात को काटेंगी नहीं, उनकी बात का सम्मान करेंगे। यदि सूत्रों की बात सही मान ली जाए तो 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है और यदि ये घोषणा हो जाती है
तो इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जो इंडिया गठबंधन को छोड़कर चले गए हैं अपनी सीट बचाने के लिए, तो उनके लिए सीट के लिए खतरा भी पैदा हो जाएगा। वो सीट बचाने के लिए गए थे, उनकी सीट फिर खतरे में आ जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बसपा सुप्रीमो, बसपा का वोट बैंक सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार आदि आदि बहुत से प्रदेशों में बसपा का बेस वोट है। और जब ये देखेंगे कि बसपा सुप्रीमो जिनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है, तो जो वोट अन्य पार्टियों को, SC ST का या मोस्ट बैकवर्ड जातियों का जाता है, वो वापस मायावती के नाम पर इंडिया गठबंधन में आ जाएगा। तो इंडिया गठबंधन इस बात को अच्छी तरह जान चुका है और इस काम को कोई यदि कर सकता है तो वो मात्र सोनिया गांधी हैं। कहते हैं उन्हीं के जिम्मेदारी पर ये काम सौंपा गया है, वही इस काम को कर रही हैं। अब देखना यह है कि इसमें कितनी सफलता मिलती है, और सफलता मिलती है तो ये भी बताया जा रहा है कि ये घोषणा 9 तारीख से और 13 तारीख के बीच कभी भी की जा सकती है। और वो पल, इस पल का इंडिया गठबंधन और भारत की 90% जनता का बेसब्री से इंतजार है। 90% जनता बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होगी। और एक जो कांग्रेस पर धब्बा लगा था, या कहा जाता था कि बाबू जगजीवन को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, इस धब्बे से उनको छुटकारा भी मिलेगा। लोग ये भी कहते हैं कि एनडीए ने 2-2 शेड्यूल के, एक SC का एक ST का राष्ट्रपति बनाया, तो कांग्रेस मायावती को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाती है? क्या कांग्रेस SC विरोधी है? इन सब बातों पर विराम लग जाएगा यदि ऐसा होता है। और ये कांग्रेस जो उसकी इमेज खराब हो चुकी थी, ख्यात खराब हो गई थी, जो उसका वोट बैंक खिसक गया था, उस जनाधार को पुनः प्राप्त करने में सफल होगी। और उनको ऐसा सशक्त चेहरा मिल रहा है। आपको ध्यान होगा इस संबंध में वाजपेयी ने एक वीडियो वायरल किया था कि यदि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन घोषित कर देता है तो उनके सामने सारे चेहरे, सारे उम्मीदवार नगण्य साबित होंगे, सब पे भारी होगी मायावती। तो देखते रहिए और इसका कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।